Hello बच्चों, let us see the question. Question says, which of the following mixtures of ions in solutions can be separated by using NaOH solution? हमको चार यहाँ पे पेयर दिए गए हैं डिफरेंट आयंस के। पहले में है Fe+3, Pb+2, दूसरे में है Pb+2, Sn+2, तीसरे में है Zinc+2 NSn+2 और चौथे में है Aluminium+3 और Copper+2। हमसे पूछा गया है कि इसमें से किन पेयर्स को जो है हम NaOH का सोल्यूशन यूज करके सेपरेट कर सकते हैं। तो आइए इनका जो है इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कंसेप्ट कौन सा यूज किया जा रहा है। तो कंसेप्ट की बात करें यहाँ पर, तो कंसेप्ट यहाँ पे होगा एम्फोटेरिक बिहेवियर या एम्फोटेरिक यहाँ पे मेटल आयंस की हम बात करेंगे कि एम्फोटेरिक मेटल्स आयन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा। अब एम्फोटेरिक मेटल आयंस जो होंगे ये क्या होते हैं? ऐसे मेटल्स दोज which can react with acids as well as with alkalis। ठीक है, ऐसे मेटल्स जो एसिड से भी रिएक्ट कर सकें और एल्कली से भी जो है रिएक्ट कर सकें उनको क्या कहा जाता है? एम्फोटेरिक कहा जाता है। तो अगर हम बात करें हमारे पास कौन कौन से मेटल्स होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम्फोटेरिक मेटल आयंस। ठीक है, इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है जिंक, हमारे पास है एल्यूमिनियम है Zinc+2, Aluminium+3, lead+2 और फिर हमारे पास क्या आता है? बेरिलियम आता है +2, Sn+2, Sb दैट इज एंटीमनी +2, आर्सेनिक+2 आएगा और आएगा गैलियम+2 और आएगा हमारे पास क्रोमियम+2। ठीक है, ये सारे हमारे पास जो मेटल आयंस होते हैं दीज कैन रिएक्ट विद एसिड्स एज वेल एज विद एल्कलीज। तो अब हम देखें यहाँ पे कि कौन कौन से इसमें ऐसे हैं जो दोनों से अगर रिएक्ट कर पाएंगे तो वो क्या होंगे, उनको सेपरेट नहीं किया जा सकेगा। अगर दोनों में से कोई एक ही जो पेयर हमें दिएगा उससे एक ही रिएक्ट करेगा तो उसको सेपरेट कर सकते हैं। पहले ऑप्शन में देखें, इंक चेंज कर लेते हैं पहले। हाँ, पहला ऑप्शन में हमको क्या दिया है? Fe+3 दिया है और साथ में क्या दिया है? Pb+2 दिया है। अगर इसमें हम देखें तो Pb+2 तो हमारा एम्फोटेरिक हो जाएगा, तो ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करेगा, यानी कि NaOH से भी रिएक्ट करेगा और किससे रिएक्ट करेगा? कोई एसिड जो होगा उससे भी रिएक्ट करेगा, बट Fe+3 रिएक्ट नहीं करेगा। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसको NaOH से जो है हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें, Pb+2 और Sn+2 दिया है, तो यहाँ पे हमको दोनों ही एम्फोटेरिक दिखाई दिए हैं, तो ये भी आंसर ये हमारा सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करते हैं, यहाँ पे Zinc+2 और Sn+2 दिया गया है। अगर हम देखें यहाँ पे तो हमको यहाँ पे Zinc+2 भी दिखाई देगा और Sn+2 भी दिखाई देगा, तो इसको भी सेपरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों ही एम्फोटेरिक हैं यहाँ पर। और ऑप्शन डी की बात करें तो Aluminium+3 और Copper+2 दिया गया है, तो यहाँ पे हमको Aluminium+3 भी दिख रहा है और यहाँ पे हमको Copper+2 तो नहीं है यहाँ पे एम्फोटेरिक में, तो यानी कि इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे इनके जो है रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। अगर तो Fe+3 क्या होगा? Fe+3 विल रिएक्ट विथ Fe+3 कैसे रिएक्ट करेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये रिएक्ट करके यहाँ पे देगा FeOH का होल थ्राइस। और ये क्या होता है? ये एक रेडिश ब्राउन पीपीटी होती है, रेडिश ब्राउन पीपीटी होती है। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम रिएक्शन कराते लेड की NaOH के साथ तो रिएक्ट दोनों ही करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये PbOH का होल ट्वाइस बनेगा और ये हमारा क्या होता है? वाइट पीपीटी होती है। ठीक है, तो इनको हम सेपरेट इजीली कर सकते हैं। एंड अगेन अगर हम बात करें जो हमारा सेकंड आंसर करेक्ट है दैट इज Aluminium+3। तो अगर Aluminium+3 की बात करें, ये कैसे रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ? तो Aluminium+3 reacts with sodium hydroxide to form aluminium trihydroxide। ठीक है, और साथ में क्या होगा? जो कॉपर होगा, Copper+2 ये रिएक्ट करेगा और यहाँ से क्या बनाएगा? ये Copper+2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से क्या बनाएगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा, दैट इज CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अब बात करता हूँ जो एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड है
दिस विल बी सोल्यूबल, पीपीटी सोल्यूबल इन वाटर, वेयर एज जो कॉपर का होगा वो क्या होगा, इनसोल्यूबल इन वाटर होगा। तो इसको भी हम जो है सेपरेट कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर हमारे ए और डी हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।